नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आपके लिए लेकर आई हूं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर नए अंदाज में। यहां हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। कहा जाता है मैथ्स अगर समझ में आ जाए तो जिंदगी आसान बन जाती है और अगर समझ में नहीं आए तो डर बन जाती है। इसी डर को खत्म करने के लिए मिशन पर है नीलकंठ भानुप्रकाश। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर से लेकर भांजू के फाउंडर बनने तक का उनका सफर इस बात का सबूत है कि सही सोच और इनोवेशन से हम एजुकेशन को बच्चों के लिए न सिर्फ आसान बल्कि दिलचस्प भी बना सकते हैं। नीलकंठ भानुप्रकाश आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं मैथ्स लर्निंग विद फन के कॉन्सेप्ट से बच्चों में मैथ्स की दिलचस्पी कैसे बढ़ा रहे हैं। हाय, वेलकम नीलकंठ, वेलकम ऑन द शो। सबसे पहला सवाल नीलकंठ तो मेरा यही होगा आपसे कि आपको फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। पर्सनल अचीवमेंट से आगे बढ़कर भांजू की शुरुआत कैसे की आपने? जी नमस्ते, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मेरा जर्नी मैंने शुरू किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए, मैथमेटिक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते हुए। बट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के बाद जब मैथमेटिक्स के बारे में मैं जाके बच्चों को पढ़ा रहा था कि हे, मैथमेटिक्स को ऐसे पढ़ना होता है, क्विक मैथमेटिक्स करने से आपका ब्रेन तेज हो जाती है, उसके साथ आप मैथमेटिक्स को अप्लाई करके आपका वर्ल्ड को समझ सकते हो, स्टेम करियर्स बना सकते हो। प्रति 4 बच्चे में 3 बच्चे का मैथमेटिकल स्किल उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए। और मेरा जर्नी तब शुरू हुआ है जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को सब छोड़ के हमने एक्चुअली जाके एक गवर्नमेंट स्कूल में इंडिया में हमने सम टियर 1 टियर 2 सिटीज में जाके पढ़ाना शुरू किया। वो जर्नी 5 साल 6 साल पहले जो शुरू हुई है, वो एक बड़ी मूवमेंट बन गई है। और अभी भांजू एक इतनी बड़ी एडटेक कंपनी बन गई है जहां हम मैथमेटिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं वर्ल्ड अक्रॉस, इंडिया में ही नहीं बट ग्लोबली। तो मेरा जर्नी फ्रॉम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से एक मैथ परफॉर्मर जो मैथमेटिक्स को बच्चे के माइंड के अंदर एक्साइटिंग बनाने के लिए वो जर्नी, और उसके बाद मैथमेटिक्स के कोर्सवेयर्स जो मैथमेटिक्स को बहुत फन से, बहुत एंगेजिंग तरीके से पढ़ाए। तो हाँ, वो जर्नी लास्ट 5 साल में वही किया है हमने कि मैथमेटिक्स को ऐसे फन कैसे करें, एंड दैट्स बीन जर्नी ऑफ भांजू। इंटरेस्टिंग नीलकंठ। लेकिन आपने जिक्र किया मैथ एंग्जाइटी आपको दिखी, बच्चों में थोड़ी कमजोरी लगी, यही एक बड़ा ट्रिगर था भांजू की शुरुआत के पीछे, या फिर कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे जब आपको लगा कि नहीं, इट्स अ हाई टाइम कि भांजू की शुरुआत होनी चाहिए? जी, हम बहुत बार बात करते हैं ये कि हम भारत देश में इंडियंस बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स में व्हेन आई कंपेयर टू द वर्ल्ड वगैरह। बट प्रॉब्लम थी जब हम एक्चुअली ये पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल, आप इंटरनेशनल स्कूल भी जाओ, एक 7 ईयर ओल्ड 10 ईयर ओल्ड बच्चे को जितना मैथ आनी चाहिए वो हम उससे बहुत दूर है। और ये डर जो होती है ना मैथमेटिक्स में, ये बच्चे को अंडर कॉन्फिडेंट बना देती है। उनका ड्रीम्स और विजन्स ये होते हैं कि मैं ये बड़ा होने के बाद एस्ट्रोनॉट बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको वो सब चीजें करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। और स्कूल्स या एजुकेशनल इकोसिस्टम वो सपोर्ट बच्चे को जितना चाहिए वो देती नहीं है। तो एक बच्चा जो मैथमेटिक्स आके जो कॉन्फिडेंट रहता है, उनका उनका कॉन्फिडेंस उनको बहुत दूर दूर लेके जा सकती है। और ये अंडर कॉन्फिडेंस ना, ये बच्चों को जो बहुत स्मार्ट है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत कैपेबिलिटी पोटेंशियल वाले बच्चों को भी एक्चुअली बहुत पीछे खींच जाती है। तो मेरा इंस्पिरेशन यही था जब मैं आके जाके ये पब्लिक स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स में जब मैं पढ़ा रहा था, और ये इवेंट हम प्रोग्राम्स कर रहे थे अरिथमेटिक लिटरेसी करके 2019 और 18 में, हमने ये देखा है कि विद द राइट मोटिवेशन एक बच्चे को मैथमेटिक्स में अगर इंस्पायर किया गया है तो वो 4 टाइम्स क्विकर मैथमेटिक्स में बन सकता है। इनफैक्ट वो स्कूल को बहुत इजीली, स्कूल का मैथमेटिक्स जो भी रिक्वायर्ड है वो इजीली समझ सकता है, और एक्चुअली बहुत लॉजिकली थिंक कर सकता है। बट
वो उसको टीचिंग जो होनी चाहिए वो पुरानी तरीके से नहीं, बट ये 21st सेंचुरी स्टूडेंट को जैसे पढ़ाना चाहिए नीलकंठ, ऐसे इसी अगर पे पढ़ा सवाल लिया मेरा ये है तो कि हम भारतीय हो जा शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में आपको बड़ी कमी दिखी जिसने आपको मजबूर किया भांजो शुरू करने के लिए? क्या बड़ी कमी दिखी आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? जी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। मैं मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद मैंने मोर देन 20 कंट्री में वर्ल्ड शोज किया है। और ये एजुकेशनल सिस्टम का प्रॉब्लम बस इधर की नहीं है, यूनिवर्सल है, जहाँ मैथमेटिक्स को ऐसे सब्जेक्ट सिखाया जाता है कि आप उसमें अच्छे हो या अच्छे नहीं हो। टीचर्स भी बहुत डरा देते हैं कि ये प्यार से नहीं सीखते, ये बहुत कठिन वाली कॉन्वर्जेशन हो। जब आप भाषा सीख रहे हो, मैं अभी हिंदी सीख रहा हूँ, मेरे को हिंदी टीचर ऐसे नहीं बोलते कि हिंदी अगर पूरा हिंदी का डिक्शनरी पढ़ो तभी आप बात करना शुरू करो। बट मैथमेटिक्स टीचर्स यही बोलते हैं कि आप पूरा समझने के बाद ही कुछ करो। तो द वे वी एवेल्युएट ये एग्जामिनेशंस, एग्जाम्स और प्रॉब्लम्स आर दी ओनली थिंग्स, वो हम उसके बारे में ही सोचते हैं। हम वो ये नहीं सोचते कि हमारे पूरा सराउंडिंग्स में इन द एंटायर वर्ल्ड मैथमेटिक्स ही यूज करना है। तो आई थिंक वो प्यार से सिखाना, एग्जाम्पल्स दिखा के सिखाना, रिलेटेबल बनाना, राइट इंडिकेशन देना, हर बच्चा बच्चा अलग से सीखता है। तो वो केटर हम नहीं करते, पर्सनलाइज नहीं कर पाते हैं, वो टेक्नोलॉजी की दया ये कर सकते हैं। तो आई थिंक यही दो तीन कमियां थी, बट ये इंडियन इकोसिस्टम में नहीं है, अमेरिका में भी है, ये यूरोप में भी है, ये यूके में भी है। पर हम इतना रिलेटेबल मैथ कंटेंट को बच्चे को इतना रिलेटेबल बनाया है तो कि वो कॉन्फिडेंट बन जाए। आई थिंक वो ही था हमारी रीजन कि भांजो शुरू करो और आप एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू करो, एक मैथमेटिक्स को इंस्पायरिंग बनाने के लिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम एक बड़ा वाला टेक्स्ट बुक किताब दिखा के बोल सके ये पढ़ो तभी आएगा, नहीं। हमें न्यू एज, न्यू फॉर्म, न्यू कंटेंट बनाना पड़ेगा, सो दैट हमारे बच्चे तो एक्चुअली भांजो सीखें। कैसे केटर करता है नीलकंठ? कैसे इंटरेस्टिंग बनाता है? स्टोरी टेलिंग के जरिए या फिर करंट एग्जाम्पल? कैसे भांजो केटर करता है? आप थोड़े अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में बताइए। कैसे ये बच्चों के अंदर से वो जो मैथ एग्जाइटी है, मैथ फियर है, उसको हटाने में काम करता है? जी, सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हमें बच्चे को अगर डर नहीं होना है ना, उनको फर्स्ट अप्रोचेबल लगनी चाहिए। तो उनको समझ ये होना चाहिए कि मैथमेटिक्स हम कुछ और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम हर दिन हमारे दरिया में ये देख रहे हैं। एग्जाम्पल, हम उनको अलजेब्रा सिखा दे, ट्रिग्नोमेट्री सिखा दे, सब सिखा के इक्वेशंस पढ़ने रटने के लिए बोल दे, वो अलग बात हो गई। बट मैं उनको अगर बताऊं कि देखो, हमें अगर हमें अगर एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ा करनी है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। हमें एक जाके एक जूम एप्लीकेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए डिजिटल लॉजिक और बाइनरी लॉजिक चाहिए। अगर ये नहीं होता, आपका वो यूट्यूब वीडियो आपके फोन पे प्ले नहीं होता। तो आपको उनको फर्स्ट एक बड़ी अच्छी एग्जांपल जो वो रिलेट कर पाए वो दो। आई थिंक उसके बाद बच्चे सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि बच्चे अभी जो है वो बहुत स्मार्ट है, उनको बहुत सारी चीजें चमकते हैं, वो बहुत हाई पेस से समझते हैं। तो आई थिंक उनको रिलेटेबल करना इज द फर्स्ट स्टेप। उसके सेकेंड स्टेप एंड द मोर इम्पॉर्टेंट स्टेप ये जो भी है इज दैट ये टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको बहुत सारी डेटा होनी चाहिए। टीचर को पता होनी चाहिए कि ये ग्रुप ऑफ बच्चे को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है, उनको कैसे नड्ज करूँ प्रॉपर डायरेक्शन में, इनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आती तो मैं क्या एग्जाम्पल लूँ। ये सब चीजें ना हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर को समझ आ जाए, बट टीचर को भी बहुत सारे बच्चे को सिखानी होती है, तो टीचर को टूल्स और इकोसिस्टम नहीं बनती है। तो भांजो में हम ये करते हैं कि वन, करिकुलम को स्टैंडर्डाइज करके यूनिवर्सली अंडरस्टैंडिंग की ये तरह की 6 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड बच्चे के लिए ये सिखाना है और ऐसे। और टीचर्स को इतना सारा डेटा मिलना चाहिए कि आपका ये क्लासरूम में ये बच्चे के लिए ये डाउट है, उसलिए ये एग्जाम्पल आप लो। तो बेसिकली अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा बिकम्स द आंसर कि हम एक बच्चे को टारगेटेडली बता सके कि ऐसे पढ़नी होती है। एंड उसके बाद आप बहुत इमीडिएटली देख लोगे कि बच्चे की इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या इंटरेस्टिंग रखना ही बड़ा फैक्टर है नीलकंठ, सही कहा आपने। तो भांजो सिर्फ अभी मैथ्स पर फोकस कर रहा है या फिर कोई और सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ा रहे हैं? कैसे कैटेगरी, सिर्फ मैथ्स बेस्ड आपके कोर्सेज हैं या फिर और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके एप्लीकेशन में? जी, हम भांजो में मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं, और मैथमेटिक्स का एप्लीकेशंस ये जो है, राइट, टेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ें उधर से ही हम इसके अंदर सेगवे कर देते हैं। बट मैथमेटिक्स हमारी कोर प्रोग्राम है, क्योंकि हमारी ये बिलीफ है कि
एक बच्चे की ब्रेन को डेवलप करने के लिए, उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू मैथ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंग्वेज। तो हम लैंग्वेज लर्निंग भी अभी अभी शुरू किया है इंडिया में। हम दो तीन चीजें कर रहे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के कोर्सेज भी कर रहे हैं, बट मैथमेटिक्स इज आर स्ट्रॉन्ग पिलर। हम यही करते रहेंगे नेक्स्ट 10-15 साल, क्योंकि हमें एक 100 करोड़ बच्चे के मैथमेटिक्स स्किल को हमें चेंज करना है इन द नेक्स्ट 20-30 साल, विच इज ऑलमोस्ट एवरी किड। तो हमें बहुत लॉन्ग विजन है, उसके लिए हमें हमें एक सब्जेक्ट पकड़ के उसके अंदर डेप्थ के अंदर जाना चाहिए। तो हाँ, हम मैथमेटिक्स करते हैं मेजरली, और लैंग्वेज लर्निंग भी रिसेंटली करना शुरू किया हमने। नीलकंठ, अभी आपने जिक्र किया कि 60+ कंट्रीज में आपकी पकड़ है, तो अब नेक्स्ट क्या है? आप एक्सपेंशन भारत से बाहर ही करना चाह रहे हैं कि भारत में भी पेनिट्रेशन करने पर आपका जोर है? जी, हमें अगर 100 करोड़ बच्चे को पढ़ाना है, हमें इंडिया में बहुत हर गांव पे पहुंचना है। हमें हमने बिफोर भांजू एक कमर्शियल एंटिटी और एडटेक एंटरप्राइज जो बनी है, उससे पहले हमने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर वर्क किया है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में हमने काम किया है। मोर देन 20 लाख बच्चे हमसे एक्चुअली पढ़े हैं इन दीज क्लासेस, जो हम टीवी पे स्ट्रीम करते थे वगैरह। तो हमारा ये है बिलीफ कि एवरी सिंगल चाइल्ड बाहर जो है, जो किसी भाषा में भी मैथ पढ़ रहा है, वो हमसे पढ़े। तो आई थिंक हम डीप पेनिट्रेशन इन इंडिया ये तो हम करने ही वाले हैं, एंड ग्लोबल एक्सपेंशन भी है, क्योंकि हमारी भाषा बहुत अलग हो सकती है, बट मैथमेटिक्स और गणित जो जो है, ये यूनिवर्सली सेम है। एक के बाद दो ही आती है, 10 के बाद 11 ही। उसमें उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड मेरा ये भी यकीन ये है कि भारत देश, हमारा इंडिया जो है, हम गणित में बहुत बहुत ऊंचाई पहुंचे थे इन द पास्ट। तो जब इंडिया से एक एजुकेशनल एंटरप्राइज ग्लोबली जो फैल सकती है, उसका मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि वो गणित वाली है। तो हम वो बिलीव करते थे, बिल्डिंग बिल्डिंग फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड एंड बिकमिंग द बेस्ट मैथ एजुकेशन एंटरप्राइज। तो दूसरा आर्यभट्ट भारत से ही होना चाहिए। नीलकंठ, वैसे आपने जिक्र किया कि पेनिट्रेशन करने का सोच रहे हैं आप भारत में, और ग्लोबली भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इस पूरी जर्नी में आपकी फंडिंग यात्रा कैसे रही है? आपने शुरुआत में क्या फंड जुटाया था या बूटस्ट्रैप था? इस पे थोड़ा हमें प्रकाश दीजिए। जी, हमने सीड राउंड रेस किया था 2021 में लाइट स्पीड वेंचर्स के साथ। जो हमने यूजुअल हमारा $2 मिलियन जो हमने रेस किया है, अ, उसको हमने यूज़ किया है मेजरली फॉर बिल्डिंग टीम्स, रिसर्च। हम 30 डिफरेंट करिकुलम वेरिएंट्स को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि बच्चे के ये एज ग्रुप का, ये कल्चर से ये जो आने वाले बच्चे हैं, इनको कैसे सिखाना होता है, क्या क्लासरूम साइज होना चाहिए, क्या टेक चाहिए, वगैरह वगैरह। हमने उधर से स्केल करके हमारा सीरीज ए किया है $15 मिलियन का 2023 में, 2022 में। एंड उसके बाद हमने रिसेंटली सीरीज बी उठाया है, फंडिंग राउंड 1 साल पहले, लिटिल लेस देन दैट, अराउंड 10 मंथ्स अगो। वो अनदर $16.7 मिलियन का। हमने 3 राउंड उठाया अभी तक, एंड हम ऑलरेडी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैथ एजुकेशन कंपनीज इन एशिया जो स्केल कर रहा है ग्लोबली। तो वो रही है हमारी जर्नी अटल नाउ। इसी पे सवाल ये है कि 5 साल में आप भांजूक को कहाँ देखते हैं, और क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप काम करेंगे? क्या आपका विजन है अभी फिलहाल? जी, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, मैथ एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में मैं फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर, और मैं ये भी बोल रहा हूँ आज कि सबको फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशंस माइंड में करने में कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैथ से डर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से डर हमारी कॉन्फिडेंस की एंड है। बिकॉज हम जितना भी मैथमेटिक्स से दूर भागे, हम एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग एनीथिंग इन स्टेम, बिजनेस, फाइनेंस, एनीथिंग अराउंड, मैथ हमारे पीछे तो आएगी ही आएगी। तो हमें एक सिविलाइजेशनली हमें मैथमेटिक्स को इजी बनानी है, और भांजू शुड प्ले अ मेजर रोल इन दैट। नेक्स्ट 5 साल में मेरी बिगेस्ट विजन यही है कि हम 100 करोड़ बच्चे, हम पहले तो बोलते हैं 100 मिलियन, बट हम 10 करोड़ तो कम ही लग रहा है हमें। 100 करोड़ बच्चे के लिए हमें मैथमेटिक्स को इजी करना है। एंड जब हम वो पहुंच जाए, हम उससे ज्यादा कुछ कुछ है ही नहीं। आई थिंक कमर्शियली जो हम लार्जेस्ट मैथ एजुकेशन कंपनी बनना है, हमारे रेवेन्यूज बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमें बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी बनना है, वैल्यू टू शेयर स्टेक होल्डर्स करनी है, ये सब तो ठीक है, ये हो ही जाएगा। बट आई थिंक द कोर विजन इज हाउ कैन वी गेट टू दोस 100 करोड़ लर्नर्स ग्लोबली। ये 100 करोड़ लर्नर्स बहुत बड़ी नंबर होती है, क्योंकि हम इतने लोगों को हमारे कोर्स तो नहीं दे सकते हैं। हमें
हमें गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि ये करिकुलम अच्छी है। हमें वी वांट टू इंस्पायर इवन बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन टू से कि भांजू की जो तरीका है वो सही तरीका है। तो हमारा विजन वो है 5 से 6 साल में। अच्छा नीलकंठ, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कैलकुलेटर आया था तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि कैलकुलेटर अच्छा नहीं, फिर कंप्यूटर आया तो फिर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कि इससे ह्यूमन जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, लोगों के कैलिबर पर असर पड़ेगा। अब एआई का दौर जिस तरीके से आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? और भांसू क्या एआई रिलेटेड कुछ ला रहा है, और ऐसे लैंग्वेज प्रोग्राम्स भी हैं क्या आपके करिकुलम में? जी, ह्यूमैनिटी का तो प्रोग्रेस होना ही चाहिए। आई थिंक कैलकुलेटर है, मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आई थिंक हमारी बेसिक क्या बोलते हैं ना, हमारी डीएनए ऐसी बनी है कि हम हमारे लाइफ को इजी बनाते जाएं। तो आई थिंक एवरी प्रोग्रेस इज गुड प्रोग्रेस। आई पर्सनली थिंक दैट जितना भी जो भी प्रोग्रेस हुआ, फाइनली द ह्यूमन नीड इज टू कीप थिंकिंग एंड कीप वंडरिंग। सो अकॉर्डिंग टू मी आज का जो बात है, मैथमेटिक्स आज मोर रेलेवेंट है 3 साल से पहले, क्योंकि अभी मशीन सब चीजें कर लेगा एक्सेप्ट फॉर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। तो मेरा मेरा ये है कि 5 साल पहले मैं अब फिर भी बोल देता कि आप कोडिंग सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, बट एक मशीन सब कर लेगी आज। आपको क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, ये 3 चीजें तो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आई थिंक दीज आर द स्किल्स यू नीड टू ट्रेन इन पोस्ट एआई एरा में। तो आई थिंक रेलेवेंस ऑफ मैथ एजुकेशन स्टिल एग्जिस्ट्स। नंबर 2, हैविंग एआई एक बच्चे के इन द हैंड ऑफ अ बच्चा, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न एवरीथिंग फ्रॉम इट, वो इतना पावरफुल चीज है। एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म तो करने ही वाली है नेक्स्ट 5-6 साल में। भांजू में हम एआई टीम्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है 2-3 साल से। हम भांजू बड़ी करके एक एआई बॉट लॉन्च किया है जो बच्चे यूज करते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स, फॉर कॉन्वर्सेशन। बहुत सारे बच्चे एक्चुअली भांजू बड़ी के साथ ओपन हार्ट कॉन्वर्सेशन बात कर लेते हैं कि मुझे ये क्यों सीखना है, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बट बताओ मत आप, मुझे मुझे बस हिंट दो मैं क्या करूं। तो वी हैव सीन बच्चे बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशंस, बहुत चाइल्ड सेफ तरीके से हम वेरी गुड लर्निंग एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं। भांजू बहुत इन्वेस्ट कर रहा है टू मेक वेरी गुड यूज ऑफ एआई मॉडल्स जो है, एंड ट्राइंग टू कॉन्टेक्चुअलाइज ये एजुकेशन इकोसिस्टम में। मैं ये भी देख रहा हूँ कि शायद अनदर 1-2 साल में हम एआई ओनली ट्यूटर जो एवरी लैंग्वेज, एवरी मदर टंग को भी केटर करे इन इंडिया फ्रॉम भांजू। इंटरेस्टिंग। वाओ। नीलकंठ, आपसे बातचीत करके अब ऐसा लग रहा है कि मैथ्स को भी मेन स्ट्रीम इंटरेस्ट के तौर पर देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया नीलकंठ, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब इतने अच्छी तरीके से देने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी थैंक यू, बहुत 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 अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, थैंक यू। फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ, और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। ग्रोसरी फोकस सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिटी मॉल अपने मौजूदा निवेशकों से 334 करोड़ की फंडिंग सीरीज डी राउंड में जुटाने जा रहा है। इस राउंड को एक्सेल लीड करेगा और इसमें वाटर ब्रिज वेंचर्स, एलिवेशन कैपिटल, नॉर्वेस्ट कैपिटल, सीटीएस और जनरल कैटलिस्ट भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले कंपनी को मार्च 2022 में सीरीज सी राउंड में $75 मिलियन की राशि मिली थी। जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग और दूसरे कॉर्पोरेट जरूरतों में किया जाएगा। 2020 में शुरू हुआ सिटी मॉल रोजमर्रा की जरूरतों जैसे कि ग्रोसरी, एफएमसीजी, होम और किचन प्रोडक्ट्स बेचने वाला सोशल कॉमर्स स्टार्टअप है। कंपनी टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपने कम्युनिटी रीसेलर्स नेटवर्क के जरिए काम करती है और अब ब्यूटी और एक्सेसरीज जैसी नई कैटेगरीज में भी एक्सपेंशन करने की प्लानिंग कर रही है। डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस करीब 115 करोड़ की डेट फंडिंग जुटाने के लिए तैयार है। इस राउंड को लैंड लीज कंपनी इंडिया लिमिटेड लीड करेगी। इसमें एंजल इन्वेस्टर अहमद नलवाला, एआरए इन्वेस्टमेंट और दूसरे 35 निवेशक भी शामिल होंगे। जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी ऑपरेशनल खर्च, वर्किंग कैपिटल और बिजनेस एक्सपेंशन से जुड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करने जा रही है। 2019 में फाउंडेड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एनआरटी एक भारतीय एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। ये कंपनी एडवांस्ड अनमैन्ड सिस्टम और परसिस्टेंट ड्रोन्स बनाती है।
जिन्हें सेना और नागरिक दोनों कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सर्विलांस, कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स। कंपनी एनआरटी, रक्षा मंत्रालय, एनडीआरएफ और गृह मंत्रालय जैसे सरकारी एजेंसियों के साथ काम करती है और साथ ही सिविल लॉजिस्टिक्स में भी मौके तलाश रही है। पुणे बेस्ड बायोमास और बायोफ्यूल मार्केटप्लेस बायोफ्यूल सर्कल लगभग 70 करोड़ रुपए की नई फंडिंग जुटाने के लिए तैयार है। इस राउंड में मौजूदा निवेशक, स्पेक्ट्रम इम्पैक्ट, कुछ एंजल इन्वेस्टर्स और कंपनी के प्रमोटर्स हिस्सा लेंगे। ये फंडिंग पिछले साल अगस्त में हुई $5.4 मिलियन सीरीज ए फंडिंग के बाद आ रही है, जिसे भी स्पेक्ट्रम इम्पैक्ट ने लीड किया था। कंपनी को अब तक 7.25 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और बाकी रकम जल्द मिलने की उम्मीद है। 2020 में फाउंडेड बायोफ्यूल सर्कल एक डिजिटल मार्केटप्लेस है जो किसानों, सप्लायर्स और इंडस्ट्रीज को बायोमास और बायोफ्यूल्स के लिए जोड़ता है। ये सब्सक्रिप्शन और ट्रांजैक्शन मॉडल पर काम करता है, जिससे प्राइस डिस्कवरी, लॉजिस्टिक्स और ट्रेड फिनेंस की सुविधा मिलती है। साथ ही कंपनी किसानों को एग्री रेसिड्यू से कमाई करने का भी अवसर देती है। चाइल्ड कंपेनियन रोबोट बनाने वाली कंपनी मिको ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में लगभग 1325 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन AMDG पैक्स फाउंडेशन लीड कर रही है। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी बिजनेस की जरूरतों और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए करने जा रही है। Miko.ai हाइब्रिड मॉडल पर काम करती है। इनके AI बेस्ड रोबोट्स मिको मिनी और मिको 3 पॉपुलर हैं, जिनकी कीमत 15,000 से 25,000 के बीच में है। इसके अलावा कंपनी अपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस मिको मैक्स भी ऑफर करती है, जिससे डिवाइस सेल्स के अलावा रेकरिंग रेवेन्यू मिलता है। कंपनी अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के 140 से ज़्यादा देशों में ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन स्टार्टअप ऑफ ग्रिड एनर्जी लैब्स ने $15 मिलियन यानी कि लगभग 125 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग जुटाई है। इस राउंड को लिस्टेड स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज ने लीड किया। साथ ही मौजूदा निवेशक अंकुर कैपिटल ने भी इस राउंड में हिस्सा लिया। इस नई फंडिंग का बड़ा हिस्सा यूके में 10 मेगावाट का डेमो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में इस्तेमाल होगा और ये प्लांट कंपनी की जिनजेल टेक्नोलॉजी वाली बैटरियों के लिए टेस्ट बेड का काम करेगा, जिसके बाद कंपनी कमर्शियलाइजेशन शुरू करेगी। इसके बाद कंपनी भारत में अपनी पहली गीगावाट लेवल फैक्ट्री लगाने की भी प्लानिंग कर रही है। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।